हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 5 ऐसे कॉलेजेस लेके आया हूँ जो कि आपको जेईई एडवांस के रैंक पे मिल सकते हैं, लो रैंक पे। और दूसरी बात इसमें है कि ये ऐसे कॉलेज हैं जो कि आईआईटी की तरह एक ब्रांड है और ये काफ़ी न्यू है, इसलिए आपको बहुत से लोगों को इनके बारे में नहीं पता होती है। और लो रैंक से मेरा यहाँ मतलब है कि अगर आपकी रैंक अगर 18,000 से 20,000, इवन इन सम केसेस अगर आपकी रैंक 24,000 तक आती है तो भी आप ऐसे कॉलेजेस में जा सकते हैं। क्योंकि ये न्यू कॉलेजेस हैं तो अभी इसकी डिमांड जो है उतनी ज़्यादा पीक पर नहीं है, बट डेफिनेटली नियर फ्यूचर में आपके 4-5 साल आगे ये काफ़ी डिमांडिंग होने वाला है, जस्ट लाइक आईआईटीज। तो देखते हैं ऐसे 5 कॉलेजेस की लिस्ट को। पहला कॉलेज जो आप ऑफ कोर्स जानते ही होंगे, दैट इज़ आईआईएसटी थिरुवनंतपुरम। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरा है आईआईपीई विशाखापत्तनम, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। थर्ड इज आईआईएसईआर मोहाली, पुणे, भोपाल, कोलकाता, तिरुपति और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, शायद 6 सेंटर्स हैं इंडिया में। फोर्थ वन इज आईआईएससी बैंगलोर। फिफ्थ वन इज आरजीआईपीटी अमेठी। और आईआईटीज तो सबको पता ही होता है। तो ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको जेईई एडवांस के लो रैंक पे भी मिल सकता है आपको। और बेस्ट पार्ट क्या है कि ये कॉलेजेस अपने आप में एक ब्रांड है। लाइक मैं अगर आपको बात करूं आईआईपी विशाखापत्तनम की, तो ये पेट्रोलियम और केमिकल इंजीनियरिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और इन सब में से बहुत सारे ऐसे आपके कॉलेजेस हैं जिनमें आपको रैंक उतनी अच्छी लानी नहीं होती है। अगर आप 20,000 के आसपास भी जेईई एडवांस में रैंक ला पा रहे हो तो आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबको। सो और फर्स्ट कॉलेज इज आईआईटी तिरुवनंतपुरम। तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, फिर भी मैं इसे अगर शॉर्ट में कवर करूं तो इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 33 है। मिनिमम मार्क्स जो है जेईई एडवांस 2020 के लिए, और कह दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसकी है, तो जनरल वाले अगर स्टूडेंट अगर उनकी मार्क्स 80 मार्क्स से ऊपर आ रही है, हैविंग 20 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर दें। ओबीसी स्टूडेंट अगर 72 मार्क्स अगर उनके बन रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स अगर आ रही है तो, और ईच सब्जेक्ट में 10 मार्क्स आ रही है तो वो अप्लाई कर दें। अब ये मार्क्स कहाँ से एनालाइज किया, तो इसमें आप जो वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिनिमम जो क्रिटेरिया है इनकी एलिजिबिलिटी की परसेंटेज में मेंशन की गई है। तो मैंने उसी को एनालाइज करके 396 टोटल स्कोर जो एडवांस का है उससे मैंने मार्क्स कैलकुलेट करके आपको यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो 7 अक्टूबर है। तो आप जे एडवांस के रिजल्ट के बाद भी इसे फिलअप कर सकते हो। और इसकी क्लोजिंग रैंक बता दूं मैं, जो 2019 के अकॉर्डिंग थी, क्लोजिंग इट इज क्लोजिंग परसेंटेज, तो 34% थी जनरल के लिए, 28% ओबीसी के लिए और 16% एससी एसटी के लिए। तो ये वेरिएबल है, हो सकता है इस बार पेपर टफ था तो ये कट ऑफ और भी कम चल जाए, दैट इज हो सकता है ओबीसी को 25% पे ही ये सीट मिल जाए। तो ये मैटर करता है। फिर ब्रांचेस जो है आपके वो आपको दो मिलेंगे, एवियोनिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एवियोनिक्स को इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। फीस जो है आपकी इसकी काफ़ी सही है, दैट इज़ 48,000 है पर सेमेस्टर की। और अगर आप 7.5 सीजीपीए से ऊपर लाते हो तो आपको एक कंप्लीट फ्रीशिप मिलता है, यानी कि आपको एक भी पैसे इसमें देने नहीं होते। तो ये था आई। तो यार सेकंड कॉलेज है आईआईपी विशाखापत्तनम। तो एक ज़बरदस्त बात बता दूं इस कॉलेज के बारे में कि ये काफ़ी न्यू है और इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2016 में हुई है। तो आप समझ सकते हो कि इसकी जो फर्स्ट बैच की जो प्लेसमेंट लगने वाली होगी स्टूडेंट्स की, वो 2020 या 21 में होगी। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा प्लेसमेंट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में, तो इस वीडियो पे बने रहें। तो इसमें दो प्रोग्राम्स हैं आपके, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के 50 सीट्स हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के 50 सीट्स हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये हमारे मिनिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है और ये अभी फ़िलहाल उतना रेप्यूटेड नहीं है, लेकिन ये बहुत ही जल्द ये काफ़ी फेमस होगा, बिकॉज ये बेसिकली दो ही कोर्सेज आपके कराता है, जस्ट लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो कि आपके लिए सीएसई और ईसीई के लिए काफ़ी फेमस है। उसी तरह ये जो इंस्टीट्यूट है आपका उसी लेवल का ये आईआईपी, और ये
बेसिकली यही दो कोर्सेज कराता है। तो अगर आपकी रैंक और रैंक की बात करें तो इसमें, अच्छा ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे सब बताता हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 2019 का सारा डाटा यहाँ दिया हुआ है। तो इसकी एडमिशन होगी आपकी एडवांस के रैंक लिस्ट के बेसिस पे, और कुछ छोटी छोटी बातें लाइक 75% एग्रीगेट होनी चाहिए आपके बोर्ड में फॉर, और SC ST के लिए आपको 65% चाहिए। अदरवाइज आप टॉप 20% में होने चाहिए, जो कि नॉर्मल सी क्रिटेरिया है। अब देखते हैं इसकी और जानकारी। ओके, इसके कट ऑफ की बात करें तो 2019 का डाटा लिया है मैंने। इसमें फर्स्ट राउंड का सिलेक्शन जो है वो आपका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए आपको 15,000, ओके 15,000 के आसपास रैंक है, और केमिकल के लिए आपको ऑलमोस्ट 16,000 रैंक चाहिए, ठीक है। ये CRL कॉमन रैंक लिस्ट के बारे में मैंने बताया फर्स्ट राउंड की में ही। अगर आपकी, तो समझ लो आपकी रैंक अगर 15,000 के आसपास आ रही है, आपको कोई भी IIT नहीं मिल पाएगा उसमें। और अगर मिल भी रही है, मान लो लेट सपोज आपकी 10,000 11,000 रैंक आई है, और 11,000 रैंक पे अगर आप IIT लेने जा रहे हो, तो IIT में आपको कोई पीछे का ही ब्रांच मिलेगा, दैट इज़ पेट्रोलियम या केमिकल। तो उससे बेटर है कि आप इस कॉलेज को प्रीफर करो, क्योंकि ये स्पेसिफिकली ये दो कोर्सेज पे ही चलती है। और फोर्थ राउंड सिलेक्शन की बात करें तो आपको 19,000 और 20,000। तो मैंने कहा था जैसे कि अगर आपकी रैंक 18 के आ रही है, 20 के आ रही है, इवन आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये तो फोर्थ राउंड थी। आपकी एक स्पॉट राउंड इसमें निकलती है, अगर सीट फुलफिल्स नहीं होते तो, सीट फिल नहीं होते तो एक स्पॉट राउंड होती है। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 24,000, केमिकल में 23। तो अगर 24,000 तक भी आपकी रैंक आ रही है तो आप इसके लिए अप्लाई कर देना। ओके ठीक है, इसके सेमेस्टर फ़ी की बात करते हैं। तो सेमेस्टर फ़ी कुछ खास इसकी नहीं है, जो IITs में है जनरली वैसा ही है, और सारी चीज़ें बिल्कुल भी रूल्स वही है। फैमिली इनकम अगर आपकी 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको कोई भी इसमें फ्री शिप नहीं मिलती है। अगर आपकी 1 लाख और 5 लाख के बीच में आती है तो आपको टोटल फ़ी 30,000 देने होते हैं, और 5 लाख से अबव वाले को 80,000 पर सेमेस्टर की फ़ी है। और अगर जिनकी 1 लाख से भी कम है एनुअल इनकम, ये 5,000 के आसपास लगती है, 5,400। तो ये थे इसकी सेमेस्टर फ़ी। और इसमें भी जो आप कुछ फ्री सिप या स्कॉलरशिप वाले पॉलिसीज होंगे। तो अब देखते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी मैं बता दूँ, इसके 1,000 है अनरिजर्व या OBC सबके लिए, और 500 फॉर SC ST PH। रिजर्वेशन, इसमें रिजर्वेशन कोटा है, इसमें रिजर्वेशन सेम आपको मिलेंगे जैसे IITs में रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, बिल्कुल सिमिलर है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इसके वेबसाइट पे जाना होगा, IIPE वेबसाइट। मैंने वेबसाइट दिया, लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसे। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इस कॉलेज के बारे में कि इसकी प्लेसमेंट के क्या चांसेस है। तो प्लेसमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। इसकी प्लेसमेंट जो है वो आपकी, ये सारी कंपनीज आप देख रहे होंगे, HPCL, IOCL, गेल ऑयल, BPCL, ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इन कंपनीज के साथ इसका कोलेबोरेशन है, और इसका जो एकेडमिक मेंटर है वो भी IIT खड़गपुर है। तो ये भी स्टार्टिंग फेज में है, इसलिए थोड़ी सी इसे टाइम लगेगी। बट आप अगर इस साल ज्वाइन करते हो, यानी कि अभी ऑलरेडी 4 सेशन चल रहे होंगे उसमें, 13 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 5 सेशंस चल रहे होंगे 20 का इस ईयर का। तो इसकी प्लेसमेंट की जानकारी अभी तो नहीं है, उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट काफ़ी अच्छी रही होगी, क्योंकि कंपनीज जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छे कंपनी और काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो ये इंस्टीट्यूट आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी फॉर्म फी भी ज़्यादा नहीं है, 1,000 रुपीज़ है, और अगर आपकी रैंक वैसी आ रही है तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कर देना आपको। इसकी और एक बात बता दूँ, इसकी जो 2020 की जो सारी डिटेल्स हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसकी जो लिंक मैंने आपको वेबसाइट का दिया हुआ है उस पर चेक करते रहना। मेरा मेन मोटो था आपको इस कॉलेज के बारे में बताना, ठीक है। तो इस कॉलेज के बारे में डिटेल्स आपको मिल गई, और बाकी कट ऑफ, बाकी सारी चीज़ें तो आपको देख ही रहे होंगे। और प्रोग्राम्स भी, अगर आप इन दोनों में फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इसी कॉलेज में अप्लाई करें। ओके यार, इस वीडियो में मैं 2 ही कॉलेजेस को कवर कर पाया। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैंने सोचा है कि बाकी के 3 कॉलेजेस के लिए एक नई वीडियो डाल दूँ। तो इसके लिए एक वीडियो आएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आप देख पाओ। और
वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना और एक कमेंट कर देना। एंड सेकंड वाले कॉलेज के लिए मैंने बता दिया है कि इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा। इसकी नई अपडेट्स तो अभी तक फ़िलहाल आई नहीं है, तो इसे चेक करते रहना, और अगर आएगी तो मैं एक वीडियो और डाल दूँगा इस पे। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना प्लीज़। थैंक यू।